अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं ये वाली लुक बिल्कुल भी नहीं शेयर कर रही। मतलब कि मैं आप लोगों के साथ बेस लगाने का तरीका बताऊंगी, किस तरह से हम लोग बेस को अप्लाई कर सकते हैं घर पे। चंद स्टेप्स को फॉलो करेंगे और हमारी फ्लॉलेस सी बेस बन जाएगी। ठीक है, बाकी ये जो मेकअप की बात है ये मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर, वो एक अलग वीडियो में, जो मैं डिटेल से आज बेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना हेयर स्टाइल दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि शाम 7 बजे बनवाया था मैंने। एंड वीडियो मैंने शूट की थी 12-1 बजे, इसलिए थोड़ा सा जो है हेयर स्टाइल ख़राब हो चुका है। खैर, अब आते हैं अपने हम मेन टॉपिक पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है। कोई भी डर्ट, ऑयल, किसी भी किस्म का कुछ भी हमारे फेस पे नहीं होना चाहिए बेस अप्लाई करने से पहले। तो मैं यहाँ अपने फेस को क्लीन कर रही हूँ। नेक्स्ट अब हमने लेना है मॉइस्चराइज़र। कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लोग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे निविया सॉफ्ट क्रीम ली है, इसको मैं अपने फुल फेस पे अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही जेंटल रहना है, सॉफ्ट सॉफ्ट जो है हाथों से हमने अपने फेस पे ये अप्लाई करना है। ज़्यादा रगड़ना नहीं है, वरना हमारा फेस रेड हो जाएगा तो उसको हाइड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बेस में। ठीक है, आराम आराम से हम लोगों ने इसको ब्लेंड करना है। आप कोई भी अपना सीरम भी ले सकते हैं, कोई ऑयल भी ले सकते हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, वो भी लगाना है। ठीक है, उसके बाद जो है ड्राई स्किन वाले हैं या ऑयली स्किन वाले हैं, दोनों ने लाजमी दबा के मॉइस्चराइज़र लगाना है। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा अब हमारे पास प्राइमर। तो आप जानते हैं जब हम घर में भी पेंट वगैरह करवा रहे होते हैं तो अब भी हम अपने वॉल्स पे प्राइमर लगाते हैं, इसीलिए ये जो हम फेस पे बेस लगाते हैं ये भी एक टाइप की पेंट ही होती है अपने मुंह पे लगाना। तो इसलिए ज़रूरी है अच्छी बेस के लिए आपको पहले प्राइमर लगाना है। तो यहाँ पे मैंने ग्लैमरस फेस का लिया है प्राइमर, जिसकी कीमत है 450। बहुत रीज़नेबल प्राइस है इसकी। आप लोग इसको ख़रीदें एंड उसके बाद यूज़ करें। महंगा पे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सस्ते में भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया है प्राइमर, वो लगा लिया है। इस जो है ना ट्यूटोरियल में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जो महंगी चीज़ यूज़ की है वो है यही क्रायोलॉन की स्टिक। उसके अलावा हर चीज़ बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पे, इवन अंडर 500 मैंने सारी चीज़ें ही ख़रीदी हैं। सिर्फ ये महंगी है। अच्छा, अगर आप ये वाली स्टिक ले भी लेते हैं क्रायोलॉन की स्टिक, तो ये आपकी 2 साल तक चलेगी, उससे पहले ख़त्म हो ही नहीं सकती। अगर पर्सनल यूज़ के लिए आप लोग लेंगे ना, ये 2-3 साल आपको दे जाएगी। ठीक है, फिर इसको हमने फेस पे अप्लाई करना है जहाँ जहाँ ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग लेंगे एक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर एंड उसकी हेल्प से जो है अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उससे पहले जो है बहुत ज़रूरी है आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करके ना प्राइमर लगा के फिर ये वाला लगानी है स्टिक। अगर खाली ऐसे लगाएंगे ना ड्राई फेस पे, यानी मुंह धोया और ऊपर स्टिक लगा ली, तो ड्राई पैचेस पड़ जाएंगे, जो है ये इकट्ठी हो जाएगी एक जगह एंड कहीं कहीं पे ब्लेंड भी नहीं होगी और वो पैचेस बहुत बुरे लगते हैं। ट्रस्ट मी, वो जो है बेस ऐसे अजीब सी फटी हुई लगती है। इसलिए ज़रूरी है कि 2-3 जो स्टेप्स हैं उनको पहले फॉलो कर लिया जाए और बाद का जो रिज़ल्ट है वो फिर बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं अच्छी तरह से ये हो गया ब्लेंड। तो जहाँ जहाँ मुझे अभी भी फील हो रहा है ना कि यहाँ ज़रूरत है, मैं शीशे में देख रही हूँ, तो मैं वहाँ वहाँ दोबारा अप्लाई कर दूँगी। जब तक आपको अपनी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक नहीं मिलता रिज़ल्ट, तब तक आप लोगों ने जो है उसको ब्लेंड करते रहना है अच्छी तरह से। ठीक है ना। ओके, तो ये वाला स्टेप हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट मैं लेने लगी हूँ इंडियन ब्राइडल बेस। इसका रिव्यू ऑलरेडी मैं डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है, हर जगह से अवेलेबल है, मिल जाती है, हर शॉप से आप लोगों को मिल जाएगी। एंड इसको हमने इस तरह के ब्रश से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर जो है मुझे ड्राई ड्राई फील हो रही थी, मैं थोड़ा सा और पानी लूँगी और जो है इस तरह से हम पानी लेंगे। और मेरे करीब यही शावेज़ की पानी वाली बोतल पड़ी थी, तो मैं उसी से ही इसको मिक्स कर रही हूँ। इसको हम फुल फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो है इसको साथ साथ हम लोग ब्लेंड करते जाएंगे, अदरवाइज़ ये ड्राई हो जाएगी और जो है वो फिर सही तरह से ब्लेंड नहीं होगी। इसलिए साथ साथ जब गीला गीला हो तभी ही आप लोगों ने इसको ब्लेंड कर लेना है। तो जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत होती है ना, वहीं वहीं लगानी है। जिस तरह अराउंड माउथ, नोज़ के भी इर्द गिर्द एंड अंडर आइज़ फील होता है, वो बहुत डार्क एरिया होता है, तो वहाँ पे आप लोगों ने अप्लाई करना है अच्छी तरह से और फिर हम इसको ब्लेंड कर लेंगे।
ओके, तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है इसका ब्लेंडिंग। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको हम इस तरह से डैबिंग मोशन में करेंगे। आप लोगों ने अपना कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर ले लेना है या स्पंज ले लेना है, पफ ले लेना है, उसको गीला कर लेना है, इस तरह से उसको ब्लेंड कर लेना है। तो शीशा आप लोगों ने इसी तरह से करीब रखना है ताकि आप लोगों को नज़दीक से नज़र आए कौन कौन सी जगह रह गई है। अदरवाइज़ जो है थोड़ा बहुत एरिया रह जाता है नाक के जो है साइड्स वगैरह पे, वहाँ पे बेस ब्लेंड नहीं होती और बाद में जो है पिक्चर्स वगैरह में वो अच्छी लुक नहीं देती। ठीक है, आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है एंड इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। ये चंद स्टेप फॉलो करेंगे एंड आप लोग एक अमेजिंग सी बेस बना लेंगे। ठीक है, आप लोगों को जो है किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंने बहुत ही आप लोगों को अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बताए हैं इस वीडियो में, जिसको आप लोग ख़रीद के रख लें एंड अपनी बेस खुद बनाएं। बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की बेस बनेगी। तो जब आप बिगनिंग में कोई स्टार्ट करते हैं, कोई नया काम करना शुरू करते हैं, तो उसको सीखने में, उसकी प्रैक्टिस में टाइम लगता है। तो इसलिए अगर आप लोग बिगनर हैं तो आप लोगों ने आराम आराम से अपना पूरा टाइम लेना है, तो उसको ब्लेंडिंग में टाइम लेना है। जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप लोगों को बेस बनाने की आदत हो जाएगी, तब आप लोग देखना किस तरह झटपट आप लोगों को एक टेक्निक आ जाएगी ना, हाथ पे चढ़ने की बस देर होती है। फिर उसके बाद आप झटपट अपने बेस जो है ब्लेंड कर लिया करेंगे। ओके, तो अब हम लेंगे एक कॉम्पैक्ट पाउडर। आप कोई लूज़ पाउडर भी ले सकते हैं, अपनी पसंद का कोई भी आप लोगों ने पाउडर ले लेना है। उसको हमने इस तरह का एक बड़ा जो फ्लफ़ी ब्रश आता है उसकी हेल्प से अपने फेस पे अप्लाई करना है। यहाँ पे हम पफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी पफ लेंगे या कोई भी स्पंज लेके उसकी हेल्प से लगाएंगे तो वहाँ से आपकी बेस उतर जाएगी। इसलिए इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल करना है। इस तरह का एक बड़ा वाला लेना है ब्रश, उसकी हेल्प से आप लोगों ने फुल फेस पे लगाना है। और ये वाला जो है पार्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि ये जो पाउडर है ये लॉक का काम करता है। ये आपकी बेस को लॉक कर देगा एंड इसको लॉन्ग लास्टिंग बना देगा। फ्लॉलेस लगेगी, बिल्कुल आपकी बेस मैट हो जाएगी। बहुत ही अच्छा जो है फिनिश आएगा, मैट फिनिश आएगा। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं जितने भी फ्लॉज वगैरह थे वो हाइड हो गए हैं। छोटे छोटे रेड दाने, पिंपल्स वगैरह वो सब हाइड हो गया। ओके, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मैं मिस रोज़ की पैलेट चूज़ कर रही हूँ एंड ये भी मैंने 400 की ली है। 400 में हमें 6 देखे मिल रहे हैं कलर, जिसमें कंटोर कलर भी है एंड ब्लश एंड कलर भी है। तो इसमें जो सबसे डार्क वाला कलर है वो मैं लूँगी और इस तरह का एंगल ब्रश लेना है एंड हमने जो है अपने कान के ऊपर वाले एरिया से इस तरह से लिप्स तक लेकर आना है। लिप्स तक नहीं, मतलब उसी डायरेक्शन में ही लेकर आना है और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है। थोड़ी थोड़ी अमाउंट में लेते जाएंगे और ब्लेंड करते जाएंगे। एक ही दम बहुत सारा कलर पिक नहीं करेंगे। अगर हम बहुत सारा कलर पिक करेंगे तो हमारा जो है फिर वो वहीं चिपक जाएगा एंड ब्लेंड नहीं होगा। अच्छा, पाउडर लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप ऊपर कोई भी कंटूर ब्लश वगैरह अप्लाई करते हैं ना, तो वो फिर अच्छी तरह से ब्लेंड होता है। अगर वो गीली गीली बेस के ऊपर आप डायरेक्ट लगा देंगे ना ब्लश ऑन या कंटूर, वो फिर ब्लेंड नहीं होगी। वो एक ही जगह जो है एक बड़ा सा पैच, एक धब्बा बन के खड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो है वो पाउडर वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में से ही मैंने वो ब्लश वाला कलर भी ले लिया है एंड मैंने ब्लश भी अप्लाई की है। उसके बाद मैं लेने लगी हूँ ये छोटे वाला ब्रश, ये वाला जो है जिससे हम अपनी आइज़ पे क्रीजिंग करते हैं, उस वाले ब्रश से मैं अपने नोज़ की कंटूर करने लगी हूँ। अब हमने फुल फेस पे जो है वाइट कलर की बेस लगाई है ना, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हमने अपने जो फेस के फीचर्स हैं उनको नुमाया करना है। इसलिए ब्लश ऑन, कंटूर, हाईलाइटिंग, नोज़ कंटूर ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ठीक है, ये जो है इनको भी करना आना चाहिए। अगर अच्छी बेस आप लोग चाहते हैं, एक अच्छा मेकअप चाहते हैं, तो ये सारे स्टेप जो हैं आप लोगों को करने आने चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरी जो नोज़ की बोन है वो अब नुमाया हो रही है। पहले जो है एक बिल्कुल मोटा सा एक नाक नज़र आ रहा था। अब ये सारे मैंने ले लिए हैं कलर्स। ऊपर वाले जितने कलर थे ना ब्लश ऑन कलर है, इसमें है पिंक एंड ऑरेंज टोन में है। उसको जो है मैं अपने इस तरह से चीक्स पे स्माइली फेस बनाते हुए ब्लश अप्लाई करूँगी। ओके, तो अब आ जाता है हाइलाइटिंग की बारी। तो हाइलाइटर के लिए मैं ले रही हूँ कलर इंस्टीट्यूट का हाइलाइटर इन दी शेड 02 एंड इसको मैं इस तरह से फैन ब्रश की हेल्प से अपनी चीक्स पे अप्लाई करूँगी। और ये वाला जो हाइलाइटर है ये अब इसकी प्राइस आई थिंक 300 हो गई होगी। जब मैंने लिया था तो मैंने इसको 250 का लिया था।
एंड ये बहुत आउट क्लास है। अगर आप कोई जो है हाई एंड ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अभी आप बिगनर हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी आप लोग इस तरह की अच्छी चीज़ें लें, लो प्राइस में लें लेकिन अच्छी चीज़ें लें, ठीक है। वरना जो है लो प्राइस में बहुत ही लोकल मेकअप भी आता है, वो नहीं लेना, आप लोगों ने अच्छी चीज़ लेनी है। अब आप देख सकते हैं नोज़ पे कितना प्यारा शाइन कर रहा है ये वाला हाइलाइटर, बहुत ही अच्छा जो है इसका रिजल्ट है। ओके, तो अब ये जो आइस मेकअप है, लिपस्टिक है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और थोड़ा सा वेट भी करना होगा। अभी जो है मैंने आप लोगों को ब्लश एंड कंटूर और बेस का तरीका बताया है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।